दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुना रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि मैं बुरा चल रहा हूँ तो कल अवश्य मैं अच्छा करूँगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके साथ में है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही हमारा धर्म है। ना हार चाहिए, ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र के साथ चाहिए। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। अगर कोई मनुष्य प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी भी हुनर पर घमंड मत करना क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन से डूब जाता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते हैं। यही सत्य है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। कर्म धर्म से अधिक महत्व है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगता पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। समस्याएं आती हैं दोस्तों, तो उसका भी अंत निश्चित है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन में बदलाव देता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन को साफ रख, वहाँ हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है।